हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज हम करेंगे नंबर्स। इंट्रोडक्शन। काउंटिंग थिंग्स is easy for us now. We can count objects in large numbers. For example, the number of students in a school and represent them through numbers. Numbers help us to count concrete objects. They help us to say which collection of objects is bigger and arrange them in order. For example, first, second, etc. In earlier classes, we have studied about subtraction, multiplication and division. In this chapter, we shall move forward on these interesting things, as with a bit of review and revision as well. Comparing numbers. Case 1. If the two numbers have different number of digits. Step 1. Count the total number of digits in each number. Step 2. The number with the more number of digits is greater one. Step 3. The number with the less number of digits is smaller one. अगर दो ऐसे नंबर है जिनमें नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है तो उसमें क्या होगा, हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है वो ग्रेटर होगा, जिसमें कम है वो कम होगा या लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, विच वन इज़ ग्रेटर, 435 और 6235। आप देखिए इसमें कितनी है, 3 डिजिट, इट्स अ 3 डिजिट नंबर एंड इट्स अ 4 डिजिट नंबर, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। सोल्यूशन। नंबर ऑफ डिजिट इन 435 इज़ 3 and step 2, number of digit in 6235 is 4. Therefore, we can say 6235 is greater than 435. Example 2, which is smaller. अब देखिए इन दोनों नंबर में छोटा कौन सा है। आप आपस में देखिए नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 4, एंड इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है अगर नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है। केस 2, इफ द टू नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट। अगर दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो क्या करेंगे, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इन बोथ द नंबर्स। दोनों नंबर में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इज ग्रेटर। इफ द डिजिट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट आर द सेम, कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट टू बोथ द नंबर्स। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो डिजिट है वो दोनों में सेम है तो हम उसके बाद यानी राइट हैंड साइड वाली डिजिट है उससे कंपेयर करेंगे। इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज ऑल्सो इक्वल, कंपेयर द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर। नाउ द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट इज ग्रेट ऑफ द टू। फॉर एग्जाम्पल, विच वन इज ग्रेटर। आपको ये दो डिजिट दी गई है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 4 है और इसमें भी 4 है, दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, मीन्स इस साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 7 है एंड यहाँ पे भी 7 है, दोनों में सेम है। देन उसके बाद वाला, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में सेम है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे है 6, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और ये हो जाएगा स्मॉलर। Digit at the extreme left are the same, 7 and 7. Next digit are also same, 3 and 3, दोनों में 3 है। 2 is less than 6. उसके बाद वाले डिजिट एक में है 2 और एक में है 6, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो 6 है वो ग्रेटर है 2 से, तो 7369 is greater than 7328. Next is order of number, ascending order and descending order. First step क्या होगा, compare the number of digit in the given number. If the number of digit is different, use method of case 1. If the number of digit is same, use method of second. Example समझते हैं। Arrange the following number in ascending order. आपको numbers given है, उनको ascending order में arrange करना है। ascending order means बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। नंबर ऑफ डिजिट, इसमें देखिए नंबर ऑफ डिजिट है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटा नंबर है, बाकी इन तीनों में हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। Therefore 356 is smallest number.
स्टेप 2 क्या होगा? नाउ लेट अस कंपेयर द डिजिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब इन तीनों नंबर में हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इन दोनों नंबर में क्या है? यहाँ पे 4 है। अगर इन तीनों नंबर में अगर देखते हैं तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। दैट मीन्स 1435 इज स्मॉलर देन दीज टू नंबर। ये क्लियर हो गया है। नाउ लेट अस कंपेयर द एक्सट्रीम लेफ्ट 4256, 4248 एंड 1435. The digit at the extreme left in 4256 and 4240 is 4, whereas in 1435 in extreme left is 1. इसमें क्या है? 1 है, तो ये स्मॉलर हो जाएगा। Therefore 1435 is smaller than 4256 and 4248. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नाउ लेट द कंपेयर। अब इन दोनों नंबर को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, सेम है दोनों में। नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर, और ये हो जाएगा स्मॉलर। देयरफॉर 4256 is greater than 4248. Hence the given number in ascending order. Ascending order में कैसे हो जाएंगे? सबसे छोटा सबसे पहले आएगा 356, फिर ये आएगा, फिर ये, और ये सबसे बड़ा नंबर। इस तरीके से हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से। नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है। तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट सब में डिफरेंट है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये वाला 5 डिजिट वाला, फिर 4, फिर 3 एंड देन 2 डिजिट वाला। तो इस तरीके से हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स। आपको डिजिट दी गई होगी, उससे आपको नंबर फॉर्म करना होगा। किस तरीके से वो समझते हैं? केस 1, टू फॉर्म नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। जब भी कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, जो डिजिट दी गई है उसको एक ही बार यूज़ करना है, उससे कैसे नंबर फॉर्म करेंगे? स्टेप 1 होगा टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो डिजिट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डू नॉट रिपीट एनी डिजिट। किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। डू नॉट प्लेस 0 एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट में मीन्स 0 से कोई डिजिट जो नंबर है वो नहीं शुरू होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स यूजिंग डिजिट 4, 0, 3 एंड 7। हमें ये डिजिट गिवन है, इससे हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है। टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, सबसे छोटे से बड़ा बड़ा, इस तरीके से। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 0, बट हमें 0 से नंबर स्टार्ट नहीं करना है, तो हम उसके बाद देखेंगे। तो उसके बाद है 3। हम पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 0, फिर 4, फिर 7। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 3047। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़े नंबर से शुरू करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमारा नंबर हो जाएगा 7430। 0 कैनॉट बी प्लेस्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट। केस 2, टू फॉर्म अ नंबर विथ रिपीटेशन ऑफ डिजिट। अगर डिजिट्स का रिपीटेशन होगा तो किस तरीके से होगा? स्टेप 1, टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर वी रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड प्लेस दैम एट द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम रिपीट करेंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखेंगे। टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर वी रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको रिपीट करेंगे एंड प्लेस दैम एट द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 805। यू मे रिपीट द डिजिट।
अब हमें ये 3 डिजिट दी गई है, इससे हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको 2 बार यूज़ करेंगे, दैट इज़ 8। तो हम 8 को 2 बार यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8, उसके बाद कौन सा आएगा 5 और 0 आएगा एंड में, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को रिपीट करेंगे, बट सबसे छोटा नंबर क्या है 0 है ना, बट 0 से नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 5, बट हम रिपीट किसको करेंगे, 0 को रिपीट करेंगे, बिकॉज 0 क्या है 5 से छोटा है, तो 5008 हो जाएगा हमारा नंबर। तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म कर लेंगे। सेम वे आपको एग्जाम्पल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सचेंजिंग डिजिट। Let us observe two numbers 2475 and 2457. We see that in these two numbers the digits are the same but places are different. Thus, if the digits of a number are shifted or interchanged, the number also gets changed. Example समझते हैं. Exchange the digits 0 and 7 of a number 5780 and compare the new number with 5780. हमें क्या करना है, हमारे नंबर है 5780, हमें जो डिजिट एक्सचेंज करनी है वो है 0 एंड 7। 0 की जगह 7 लिखना है और 7 की जगह 0, तो नया नंबर क्या हो जाएगा 5087। अब हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है 4 एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, ये इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर और ये हो जाएगा स्मॉलर। क्लियरली द नंबर 5087 और 5087 इज लेस देन द गिवन नंबर 5780. Let us try. Exchange the digit 0 and 5 of the following numbers to obtain 4-digit number and compare the new number with the previous one. हमारा है एग्जाम्पल 2095। जो डिजिट हमें एक्सचेंज करनी है वो क्या है 0 एंड 5, तो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हमारा हो जाएगा 2590। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों नंबर में, ये हमारा ओल्ड नंबर है और ये न्यू नंबर है, इनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। दोनों 4 डिजिट नंबर है, हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 and 2 इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 0 इज लेस देन 5, तो ग्रेटर कौन सा हो जाएगा हमारा 2590 और स्मॉलर हो जाएगा हमारा 2095। वी कैन राइट 2590 is greater than 2095। तो इस तरीके से हम नंबर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लार्जर नंबर्स। If 1 is added to 99,999, we get 1 lakh. 1 lakh is smallest 6-digit number. We read 1 lakh as 1 lakh. The sixth place from right is called lakhs place. जो 1 है वो किस प्लेस पे होगा, lakhs की प्लेस पे। Next is 9,99,999 is greatest 6-digit number. If 1 is added to it, we will get 10 lakh. एक 7-digit number मिल जाएगा, that is 10 lakh. We read it as 10 lakh. The 7th place from the right is called the lakhs place. Right से जो 7th place है वो क्या हो जाएगा, जो 1 का है, right से 1 2 3 4 5 6 7, वो 10 lakh का प्लेस हो जाएगा। Likewise, the greatest 7-digit number is 99,99,999. This is read as 99,99,999. If 1 is added to
99,99,999, we will get a smallest 8-digit number, that is 1 crore. सेम वे अगर इसमें 1 ऐड करेंगे, जो लार्जेस्ट 8-digit नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 9-digit नंबर मिल जाएगा. नेक्स्ट इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है. वंस, 1000, लैक्स, करोड़, अलग अलग पीरियड्स हैं. वंस में आ जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. या 1 digit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो इस तरीके से जैसे जैसे हम लेफ्ट मूव करेंगे इसकी वैल्यू 10 टाइम बढ़ती जाएगी. लेट अस स्टडी द प्लेस वैल्यू चार्ट up to 10 crore. We use the above place value chart to read the larger number. In this place value chart, the 9 places are grouped into 4 periods. These are ones, thousands and lakhs and crores. From the right, the first 3 places from the ones period, the next 2 places from the thousand period, next 2 places from the lakhs period and then next 2 places from the crore period. First period जो होता है वो 3 का होता है, 1 10 100, उसके बाद 2 2 के होते हैं. While reading the number, all the digits in the same period are read together and the name of the period except the ones as read along with them. बाकी सारे जो पीरियड्स हैं उसमें क्या होता है, हम डिजिट को साथ में पढ़ते हैं, बट जो वंस के पीरियड में होता है हम क्या करते हैं, उनमें 3 डिजिट का पीरियड होता है तो उसमें हम फर्स्ट डिजिट को अलग से पढ़ते हैं, बाकी जो वंस और टेंस की प्लेस की जो डिजिट है उसको साथ में पढ़ते हैं. While writing a number, we usually put a comma after every period to separate the period. This helps us to read the number easily. Example लेते हैं. Write the following numbers in words. ये एक नंबर है, जैसे कि इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो हम कैसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख. अंडरस्टैंड. तो यहाँ से शुरू करेंगे. 3,56,721. ये हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है, इसमें अरेंज किया है, तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं. ये हो जाएगा 3,56,000. इसको सेपरेटली पढ़ेंगे 700 देन 21. सेम वे ये हो जाएगा, करोड़ का पीरियड है, 5 crore, 2,83,652. तो इस तरीके से हम नंबर को रीड कर सकते हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट ए, ये हो जाएगा 3,56,721. नेक्स्ट हो जाएगा 5 crore, 2,83,652. Next is 9 crore, 82,25,538. नेक्स्ट हो जाएगा 66 crore, 39,72,076. Note, the plural of period is not written. For example, instead of writing 4 crores, 3,95,682, we simply write 4. ऐसे ये इसका यूज़ नहीं करते, प्लूरल्स का यूज़ नहीं करते नंबर को लिखते हुए, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ. किसी भी नंबर में जो डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वही नंबर. वॉट एवर प्लेस इट ऑक्यूपाइज, वो किसी भी प्लेस पे हो उसकी वैल्यू वही रहेगी इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर, ये नंबर है, इसमें अगर हमें द फेस वैल्यू ऑफ 6 किस पे है, वंस की प्लेस पे है, बट इससे कोई डिफरेंस नहीं है. 6 की फेस वैल्यू है वो 6 ही रहेगी. 4 की 4, 0 की 0, 2 की 2, 9 की 9. सो फेस वैल्यू, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही डिजिट होती है. The place value of a digit of a number depend upon the place it occupies in the place value chart. Place value different होती है. Place value depend करती है कि वो नंबर जो है या डिजिट है वो किस प्लेस पे है नंबर में. We use the place value chart
to find the place value of a digit in the number. Place value of a digit in a number that is equals to face value multiply by value of the place it occupies in the place value chart. जैसे कि यहाँ पे नंबर गिवन है आपको, ये नंबर है. अब आप देखिए 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वंस की पोजीशन पे है 2 हो जाएगी. नेक्स्ट है 5, तो इसकी क्या हो जाएगी 50. 5 इंटू 10 50. 6 की हो जाएगी 6 इंटू 100 600. 7 की 7 इंटू 1000 7000. ये 0 है तो उसकी 0 रहेगी. देन 3 की हो जाएगी 3 लाख. 8 की 80 लाख. 4 की 4 करोड़. तो इस तरीके से 5 is at 10th place, so place value of 5 is 50. 600 की प्लेस पे है तो 600 हो जाएगी. 7 की 7000 हो जाएगी. 0 10,000 की प्लेस पे है बट 0 इंटू 10,000 0 हो जाएगा. 3 लाख की प्लेस पे है तो 3 लाख हो जाएगी. 8 की 80 लाख हो जाएगी एंड 4 की 4 करोड़. नोट, place value of 0 is always 0 whatever place it occupy in the place value chart. 0 की place value हमेशा 0 रहेगी. Next is expanded form. If we expand a number as the sum of place value of digit, it is called expanded form. For example, the expanded form of, इस नंबर की हमें expanded form लिखनी है. Expanded form means प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर को अरेंज करना. अब आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. अंडरस्टैंड? तो 6 इंटू 10 करोड़ यानी 60 करोड़ आ जाएगा. देन 60 करोड़ आ गया. उसके बाद हमारा 2, ये आ जाएगा 2 करोड़. देन 80 लाख. उसके बाद 0 है. उसके बाद क्या है 20,000. 5 की हो जाएगी 5,000. 2 की 200. 50 प्लस 4. तो इस तरीके से किसी भी नंबर को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 नाइन्स इन 24 करोड़ 65 लाख 92,198. इस नंबर में आप देखिए 2 9 कौन कौन से हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. आप देखते हैं किस प्लेस पे है. ये टेंस की प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 90 और ये है 10,000 की प्लेस पे तो इसकी हो जाएगी 90,000. अब इन दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है तो हम 90,000 माइनस 90 करेंगे तो ये आ जाएगा 89,910. तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू में जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. विच इज़ ग्रेटर. आपको इन दोनों नंबर में बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, बड़ा है. तो फर्स्ट क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं. नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे कि कितनी है, इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट है और उसमें कितनी है. अगर आप ये नंबर देखेंगे इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 9 और इसमें है 8. तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर है वो इससे बड़ा है. इस तरीके से आप नंबर को कंपेयर कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये अभी तक जितना हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने में. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम. अभी हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा था न्यूमरेशन का, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे. वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. नाउ वी गिवन बिलो द प्लेस. अब हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, हर जो प्लेस होता है वो पीरियड होता है वो 3 का होता है. जैसे एक ये पीरियड हो गया 3 का, दूसरा 3 का ये, एंड ऐसे 3 के पीरियड चलते हैं. इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जो फर्स्ट पीरियड होता है वो 3 का होता है, बाकी 2 के होते हैं. तो इस तरीके से इसमें करेंगे. वंस टेंस 100. फर्स्ट पीरियड होगा 3 का जो वंस वाला होगा वंस टेंस 100. देन 1000 का क्या हो जाएगा 1000, 10,000, 100,000. उसके बाद आता है मिलियन. जो हमारा लैक्स का पीरियड होता है उसमें आ जाता है मिलियन. मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. इस तरीके से 3 के उसमें पीरियड चलता है.
In the international system of numeration, the first 9 places are grouped into the period, namely ones, thousands and million. From the right, the first 3 places are ones period, next 3 places are of thousands period and the next 3 places from the million period. जो फर्स्ट 3 है वंस का पीरियड बनाएंगे, फिर थाउजेंड का और फिर मिलियन का, इस तरीके से होगा. Here also, while reading the number, all the digits in the same place are read together and the names of the period except ones is read along with them. इसमें भी हम साथ में पढ़ेंगे. Let us compare the international place value chart with the Indian place value chart. हम कंपेयर करते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या डिफरेंस है. देखिए, ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, इंटरनेशनल, और ये आपका है इंडियन. फर्स्ट पीरियड दोनों में सेम रहता है, वंस, टेंस, हंड्रेड. यहाँ पे भी वंस, टेंस, हंड्रेड. नेक्स्ट में देखिए, इंडियन में क्या होता है, 1000 and 10,000, ये 2 का होगा और यहाँ पे 3 का होगा, 1000, 10,000 एंड 100,000. अंडरस्टैंड. इसके बाद आता है लैक्स का, ये भी 2 का होगा, लैग एंड 10 लैग. यहाँ पे आ जाता है मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. यहाँ आ जाता है करोड़ एंड 10 करोड़ और वहाँ पे शुरू हो जाता है बिलियन. तो ये इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में डिफरेंस है. From the above table, obtain the following observation. 10 करोड़ जो होता है, जो इंडियन सिस्टम का होता है, वो किसके इक्वल होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियन के. 1 करोड़ होता है 10 मिलियन के, 10 लाख 1 मिलियन, 1 लाख 100,000 के. While writing a number in the international place value system, commas are placed after every 3 digit from the right. इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, बिकॉज उसमें पीरियड जो होता है वो 3 का होता है. एग्जाम्पल, यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम का यूज़ करके इन नंबर्स का नंबर नेम लिखना है. पहले हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर दिया. तो फर्स्ट नंबर एक साथ पढ़ेंगे, 452,965. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, मिलियन है तो ये हो जाएगा 6,84,735. यहाँ पे हो जाएगा 15,825,586. ये कहाँ पे, 100 मिलियन पे, यानी 809,754,312. तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को रीड करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस. We have already learned the addition, subtraction, multiplication and division in the previous classes. We have also solved various word problems regarding these 4 operations. Now let us work on some more word problems. Example लेते हैं. A bookstore sold books of rupees 32 lakh 85,891 rupees in the first week and books worth rupees 38 lakh 768 in the second week of March. How much was the sale for the 2 weeks together? दोनों वीक की मिलाकर कितनी सेल हुई, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई और कितनी ज़्यादा हुई. जब कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन. तो पहले टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे. सेल इन फर्स्ट वीक ये आ जाएगी, सेल इन सेकेंड वीक ये आ जाएगी, ये आ जाएगा टोटल सेल, दैट इज 70,86,659. अब पूछ रहे हैं कि कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुई है. जब हम दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन. तो हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हाउ मच आ जाएगा,
और किस में ज़्यादा हुई है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो फर्स्ट वीक है उसमें ज़्यादा सेल हुई है. वी कंपेयर द टू सेल्स टू फाइंड द ग्रेटर सेल. क्लियरली 38,768 is greater than 32,85,891. तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुई है. अब कितनी ज़्यादा हुई है कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर. तो हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी कितनी सेल ज़्यादा हुई है सेकेंड वीक में वो आ जाएगा. वो क्या हो जाएगी, 5,14,877 रुपीज़ की सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुई है. तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक्सरसाइजेस हैं, इसमें क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है. तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको खुद से प्रैक्टिस करना. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टू एस्टिमेट नंबर. In the previous class, we have studied about estimation. We shall use the same method to estimate the number and then estimate the sum and difference. But before that, let us review briefly what we studied in previous class. Study the following sentence. As many as 12 lakh people travelled on Dwarka-Barakhamba line till 7 p.m. on Friday, bringing to DMRC a revenue of 24 lakh. Hero Honda sold 29 lakh motorcycles during the calendar year of 2014. 45 lakh students appeared in class 10th examination in the year 2013. 60,000 people went to see India versus Sri Lanka cricket match played in the Delhi in December 2005. Lakhs of people were killed and injured by tsunami in year 2009. The quantities given in the above example are not exact figure but are estimated to a certain extent. ये क्या है, exact figure नहीं है, ये estimate किया है कि इसके around होगा. Next is we estimate figure in our daily life. For example, किस तरीके से हम डेली लाइफ में एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं गैस करने के लिए कि हाँ इतना होगा, वो समझते हैं. एट द बर्थडे पार्टी वी एस्टिमेट द नंबर ऑफ गेस्ट and the expenditure per head. Help us to estimate the total expenditure. जैसे कोई बर्थडे पार्टी हुई तो हम कहते हैं सपोज 100 लोग आए हैं, इतना खर्च हुआ है, तो टोटल कितना खर्च होगा वो हम एस्टिमेट कर लेते हैं. वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, एक रफ आइडिया होता है. वी एस्टिमेट आवर पॉकेट एक्सपेंस एंड देन रिक्वेस्ट आवर पेरेंट फॉर द अमाउंट. द फाइनेंस मिनिस्टर एस्टिमेट द इनकम from the revenue and allocate amount under the various head like education, defense, health according to needs. जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो बजट बनाते हैं, वो देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, मतलब कितना इनकम हुई है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग वो किस डिपार्टमेंट को कितना देना है उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ. स्टेप 1. Replace one's digit by 0. If one's digit is 5 or greater than 5, then increase the tens digit by 1. अगर जो ones की प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या उससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 इंक्रीज़ कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे. अदरवाइज अगर नहीं है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे. डू नॉट चेंज द रिमेनिंग डिजिट. बाकी डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल लेते हैं, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस. 35 को करना है, वंस की प्लेस पे 5 है और टेंस की प्लेस पे 3 है, तो हम देखेंगे कि वंस की प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज़ कर देंगे और वंस की प्लेस की जो डिजिट है उसको 0 कर देंगे. रिप्लेस 5 बाय 0, इंक्रीज 3 बाय 1, तो ये हो जाएगा 40. तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ 10 कर देंगे. नेक्स्ट हमारा है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ. अब नियरेस्ट 100 कैसे करते हैं, रिप्लेस वंस एंड टेंस डिजिट बाय 0. जो वंस और टेंस की प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम 0 कर देंगे. इफ द टेंस डिजिट इज 5 और ग्रेटर, इंक्रीज द 100 डिजिट बाय 1. अगर टेंस की प्लेस की जो डिजिट है वो 5 या उससे ज़्यादा है तो अब 100 की प्लेस की जो डिजिट है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज कर देंगे. अदरवाइज डू नॉट चेंज. डू नॉट चेंज द रिमेनिंग डिजिट. बाकी की डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे.
नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। सेम वे इसमें भी होगा, रिप्लेस 1s digit, 10s digit and 100 digit by 0. If 100 digit is 5 or greater than 5, increase the 1000 digit by 1, otherwise leave unchanged. Do not change the remaining digit. Round off to nearest 1000. हमें nearest 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा नंबर है 1s, 10s, 100 and 1000. तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे पहले 100 की प्लेस पे क्या है. 100 की प्लेस पे है 5. अगर 100 की प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जो 1000 की प्लेस की डिजिट है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज़ कर देते हैं. तो ये हो जाएगी 7 और बाकी के सारे हो जाएंगे 0. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7000. तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ 1000 कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस. स्टेप 1, select the smaller number, round off the given number to the highest place value of that of the smaller number, add or subtract round off number according to the question. एग्जाम्पल से समझते हैं, estimate and compare with the actual sum. ये दो नंबर गिवन है, हमें पहले एक इसका एस्टिमेटेड सम निकालना है और एक्चुअल सम निकालना है. वी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100. 3 डिजिट नंबर है, तो जो मैक्सिमम, अगर 3 डिजिट नंबर है मीन्स 100, तो हम 100 पे राउंड ऑफ करेंगे. तो देखिए 100 की प्लेस पे यहाँ क्या है 7 और उसका 10 की प्लेस पे 3. अगर 10 की प्लेस पे जो नंबर है 5 या उससे कम है, तो जो 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और बाकी 0 लगा देंगे. तो ये हो जाएगा 700. 998 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 1000. ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 1700. 1700 हमारा क्या है एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम क्या है 1728. 1728. तो एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम में जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 28 का. अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. एस्टिमेशन इज क्वाइट रीजनेबल. वी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. हमने यहाँ पे ये नंबर है 12,904, इसको राउंड ऑफ किया. देखिए 12,000, तो हमें 10,000 की पोजीशन पे राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ टू 13,000. ये 12,000 है, तो इसके बाद 9 है, तो ये हो जाएगा 13,000. देन 3,888, तो ये हो जाएगा 4,000. तो एस्टिमेटेड सम हो जाएगा 17,000. एक्चुअल है वो 16,792 है. तो इस तरीके से हम एक्चुअल और एस्टिमेटेड सम में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे, कितना डिफरेंस है, एक्चुअल क्या है और एस्टिमेटेड क्या है. नेक्स्ट है एस्टिमेट द फॉलोइंग. फर्स्ट हमारा क्या है 419 प्लस 378. 3 डिजिट नंबर है, हम 100 पे राउंड ऑफ करेंगे. 100 पे 4 और उसके बाद है 1, तो ये हो जाएगा 400. राउंड ऑफ कर रहे हैं हम. नेक्स्ट है 378. 10 की पोजीशन पे 7 है, तो ये हो जाएगा 400. टोटल हो जाएगा 800. ये हमारा क्या एस्टिमेटेड. नाउ एक्चुअल क्या हो जाएगा 419 प्लस 378. हम ऐड करेंगे, हमारा एक्चुअल सम कितना है 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17. 7 ही आ जाएगा. 1 कैरी ओवर. 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9. 4 प्लस 3 7. एक्चुअल हमारा हो जाएगा 797 एंड एस्टिमेटेड हो जाएगा 800. तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड और एक्चुअल सम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टू एस्टिमेट प्रोडक्ट एंड कोशिएंट. एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा राउंड ऑफ ईच फैक्टर ऑफ इट्स नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू. नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स. नोट, डू नॉट राउंड ऑफ एनी 1 डिजिट फैक्टर. एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट. 67 एंड 313 का हमें प्रोडक्ट निकालना है.
67 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 एंड 300 13 को करेंगे तो 300। अब हम 70 इंटू 300 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21,000। ये क्या है हमारा एस्टिमेटेड। वैसे ही 9 और 795 का करेंगे। 9 इज नॉट राउंडेड ऑफ, 9 क्या है 1 डिजिट नंबर तो इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। 795 को करेंगे तो 800 हो जाएगा और जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 72,000। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग कोशिएंट। Step 1. Round off the dividend of the nearest multiple of the divisor so that division becomes easy. Next step, divide to get the quotient. Estimate the following quotient. 61 को डिवाइड करना है 17 से। 61 को राउंड ऑफ करेंगे तो 60 हो जाएगा, 17 को राउंड ऑफ करेंगे तो 20। अब हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम क्वोशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रोमन नंबर्स। इन हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम 10 symbols digit are used to write any number. These symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हिंदू अरेबिक में हम इन 10 symbols का यूज करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। Unlike the Hindu Arabic numeration system, the Roman numeration system uses only 7 symbols to write any number. These symbols are I, V, X, L, C, D and M. The value of these symbols are given below. I की वैल्यू 1 होती है, V की 5, X की 10, L की 50, C की 100, D की 500 and M की 1000. The Roman system has no zero. Roman system में zero नहीं होता. An important difference between the Hindu Arabic system and the Roman system is that ये एक डिफरेंस है हिंदू अरेबिक और रोमन सिस्टम में। रोमन सिस्टम does not use place value to write Roman numerals. We used in following rules. जो रोमन सिस्टम होता है उसमें प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसे कि हिंदू अरेबिक में होता है। रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। अगर रोमन न्यूमरल में कोई नंबर रिपीट हो रहा है जैसे कि आई 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है दैट मीन्स ऐड हो रहा है, यानी 1 + 1 + 1 दैट इज 3। एक्स 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 की वैल्यू होती है 10। अब ये नंबर रिपीट हो रहा है दैट मीन्स 10 + 10 + 10 दैट इज 30। तो रोमन न्यूमरल में अगर नंबर रिपीट हो रहा है दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, इफ द स्मॉलर रोमन न्यूमरल इज रिटन टू द राइट ऑफ द ग्रेटर रोमन न्यूमरल द स्मॉलर इज ऑलवेज एडेड टू द ग्रेटर वन। अगर स्मॉलर न्यूमरल है वो ग्रेटर न्यूमरल के राइट हैंड साइड पे है तो उसकी वैल्यू ऐड होगी। जैसे कि यहाँ पे VII मीन्स V की वैल्यू क्या है 5, ये ग्रेटर है और उसके राइट साइड पे स्मॉलर है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी 5 + 1 + 1 + 1 दैट इज 8। सेम वे XI हो जाएगा 10 + 1 11। तो इस तरीके से अगर ग्रेटर न्यूमरल के राइट साइड में नंबर है छोटा तो क्या करेंगे उसकी वैल्यू ऐड होगी। रूल नंबर 3, इफ द स्मॉलर रोमन न्यूमरल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर रोमन न्यूमरल, अगर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में स्मॉलर नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। जैसे कि IV, V के लेफ्ट साइड में I है तो इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 5 - 1 दैट इज 4, IX 10 - 1 9। इस तरीके से करेंगे। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, जैसे कि 92 को लिखना है। अब 92 को हम कैसे लिखेंगे, कोई भी जैसे X है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, ऐसे रोमन उसमें न्यूमरल्स में रूल्स हैं। तो हम 90 को हम 100 को करते हैं C से रिप्रेजेंट, C के लेफ्ट में लिख देंगे आप X। इसका मतलब हो गया अगर बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर है तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, मीन्स 100 - 10 यानी 90 एंड 2 के लिए आप I। तो इस तरीके से हम बाकी रोमन न्यूमरल्स को भी लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राइट द रोमन न्यूमरल्स। 106 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 के लिए होता है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 100 + 6। 100 को लिखेंगे हम C और 6 के लिए होता है VI।
तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे 213, 200 प्लस 10 प्लस 3, 200 के लिए हो जाएगा CC, 10 के लिए X और I 3 टाइम्स, तो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। रोमन में दिया गया है, हिंदू अरेबिक में कैसे लिखेंगे? XC यानी कि 90, ये हो जाएगा 5 6 7 यानी कि 97। सेम वे CXX, अब देखिए बड़े नंबर के राइट हैंड साइड पे वैल्यू ऐड होगी, तो ये हो जाएगा C यानी 100, XXX यानी 30 और ये हो जाएगा 5, तो 135। इस तरीके से हम रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक में चेंज कर सकते हैं। कीप इन माइंड द सिंबल V इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, V को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल VX 10 - 5, VX इज मीनिंगलेस। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम I, C and M। तो ये रूल्स जो हैं वो रोमन न्यूमरल्स में फॉलो होते हैं। जब भी रोमन न्यूमरल्स के नंबर फॉर्म करते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना होता है और ध्यान रखना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको पढ़ाया गया उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।